हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 50 और ये वर्कशीट है क्लास 3 to 5 के लिए। इस वर्कशीट में आप लोग सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और इस जगह पर अपना कक्षा और भाग लिखेंगे। नेक्स्ट इस वर्कशीट में आप यहाँ अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। इस वर्कशीट में हमें क्या करना है, तो इस वर्कशीट में कह रहा है ऑन योर वे टू स्कूल, मतलब आपके स्कूल के रास्ते में क्या क्या हो रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं। कह रहा है, यहाँ से कहानी शुरू होती है कि एक बार चीकू नाम का एक खरगोश था। एक दिन जब वो जंगल में खेल रहा था तो खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गया। ठीक, लेकिन जल्दी ही उसे अपने घर जाने का रास्ता याद आ गया, क्योंकि उसने घर से जंगल में जाते हुए एक बड़ा सा आम का पेड़ और नारियल के पेड़ों का बगीचा देखा था। ठीक, और इसी वजह से उसे अपने घर तक का अपना रास्ता ढूंढने में मदद मिली। तो इस कहानी को आप समझ रहे हैं कि एक खरगोश था और ये था खरगोश, चिक्कू नाम का खरगोश था और वो जंगल में खेल रहा था और जंगल में खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गया, लेकिन जल्दी ही उसे अपने घर जाने का रास्ता मिल गया। इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि उसने घर से जंगल में जाते समय क्या क्या देखा था। एक बड़ा सा आम का पेड़ देखा था, नारियल के पेड़ों का बगीचा देखा था और इसी वजह से अपने घर तक का जो रास्ता था उस रास्ता को ढूंढने में उसे मदद मिली। मतलब कि उसने घर के बीच के सारे चीज़ों को देख रखा था, जिससे कि उसे घर ढूंढने में मदद मिली। नेक्स्ट देखते हैं इस वर्कशीट में और क्या है। अब कह रहा है कि तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने माता पिता के साथ की मदद से एक ऐसी 3-4 जगहों के नाम लिखिए जिन्हें आप अपने घर से स्कूल जाते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम घर से स्कूल जाते हैं तो क्या देखते हैं, चाहे फिर आपके घर से कुछ भी होता है, तो हमारे घर से जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक वहाँ पर दुकान है, तो हम क्या देखते हैं, दुकान देखते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर दुकान लिखेंगे। ठीक है ना, एक दुकान देखते हैं और उसके बाद क्या देखते हैं, तो उसके बाद हम एक बड़ा सा पेड़ देखते हैं, तो हम पेड़ लिखेंगे, पेड़। ठीक, ये हो गया बड़ा सा पेड़। और नेक्स्ट फिर हम क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल पड़ता है, तो हम हॉस्पिटल लिख सकते हैं, या फिर कोई हाँ मंदिर भी पड़ता है तो हम मंदिर लिख देंगे कि रास्ते में क्या पड़ता है, तो एक मंदिर पड़ता है। और उसके बाद जब स्कूल के समीप जाते हैं तो स्कूल के समीप एक कुआं भी पड़ता है और वहीं पे हमारा स्कूल है, तो हम यहाँ इस पे कुआं भी लिख देंगे। ठीक ना, कुआं, ये ठीक हो गया। तो इस तरह से जो 4 जगह हैं वो हमारे स्कूल के बीच में पड़ते हैं। दुकान हो गया, यहाँ देखिए ये दुकान हो गया और पेड़ हो गया, फिर मंदिर हो गया और फिर कुआं भी हो गया। अब नेक्स्ट है, कह रहा है कि नीचे लिखी गई कविता को हाव भाव के साथ गाइए। तो यहाँ एक कविता लिखी हुई है, एक पोएम है और इस पोएम को हमें हाव भाव के साथ गाना है। तो आइए देखते हैं ये पोएम क्या है। ठीक, तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ है, कह रहा है, लिटिल चिक्कू सेज हेलो हेलो। ठीक, लिटिल चिक्कू सेज हेलो हेलो, हिज मम्मी सेज येलो येलो। लिटिल चिक्कू सेज रन रन, his mummy says jump run, mama bunny says never go alone और बेबी चिक्कू says all right मम्मी। ठीक, तो इस तरह से आपका एक ये पोएम है। इस पोएम को आपने बहुत अच्छे ढंग से गाया। और अब नेक्स्ट है कि और इस प्रकार छोटे खरगोश ने जाना कि हाँ, इस प्रकार छोटे खरगोश ने जाना कि उसे घर से दूर अकेले खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर वो घर से दूर अकेले खेलने जाने के लिए निकलता है तो वो खो भी सकता है। ठीक ना, यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को आप लोग देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ठीक ना, कि यहाँ एक आम का पेड़ है, इस पेड़ में एक झूला लगा हुआ है। ठीक, और इसके बीच से रास्ता है, एक दरवाजा है, एक खिड़की भी है। तो इस चित्र को आप ऑब्जर्व कीजिए
और नेक्स्ट इसमें और आपको करना है वो ये करना है कि अपने दादा दादी करना, अपने दादा दादी नाना नानी के घर के आसपास की जगहों के नाम लिखिए और याद कीजिए, जैसे कोई दुकान, बस स्टॉप, बाजार, डाक या सिनेमा घर आदि अगर आपके नाना नानी के घर के पास है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो आप अगर कुछ आपको ऐसा दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि नाना नानी के घर के पास क्या है। तो हो सकता है कि आपके नाना के घर के पास दुकान हो, तो आप यहाँ दुकान लिखेंगे, ठीक ना, दुकान लिख दें, ठीक। और नेक्स्ट आपके वहाँ पर एक बाज़ार भी है तो आप बाज़ार लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप ऐसे बाज़ार लिख दें, बाज़ार हो गया, ठीक। और वहाँ पर एक डाकघर भी है तो आप डाकघर भी लिख सकते हैं, डाक घर हो गया। तो इस तरह से आपके नाना नानी के घर के पास जो भी है आप उसको लिख सकते हैं और आपका वर्कशीट ये कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर आएंगे तो देखते हैं कि हाँ, उस वर्कशीट में हम लोग फिर आपके बारे में कुछ नया चीज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस वर्कशीट को एंजॉय कीजिए और इससे जो भी सीखने को मिलती है उस चीज़ को आप सीखें।